लेबनान में संयुक्त राष्ट्र शांति सेना के काफिले पर हिजबुल्लाह समर्थकों ने हमला कर दिया है। एक अलग लेवल की अशांति छाई हुई है। सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि भारत के 900 भारतीय सैनिक भी यूनिफिल में हैं। जानेंगे क्या चल रहा है यहाँ पर। लेबनान में अचानक से ये सब कुछ क्या होने लगा, तो वहीं दूसरी तरफ चाइना में अफरा तफरी मच गई है। 168 बिलियन डॉलर निकलने के बाद शी जिनपिंग ने कुछ ऐसा फैसला लिया है जिसे देखकर आप चौंक जाएंगे। जानेंगे क्या कुछ चल रहा है यहाँ पर। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। लेबनान में मौजूद यूएन के शांति सेना के काफिले पर हिंसक हमला हुआ है, जिसमें उसके निवर्तमान डिप्टी कमांडर घायल हो गए हैं। हमला राजधानी बेरूत में हुआ, जहाँ हिजबुल्लाह के समर्थक प्रदर्शन कर रहे थे। लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के एक बयान में कहा गया, काफिले शांति सैनिकों को बेरूत हवाई अड्डे पर ले जा रहा था, तभी उसे निशाना बनाया गया और उसकी एक गाड़ी में आग लगा दी गई। मिशन ने लेबनानी अधिकारियों से पूर्ण और तत्काल जांच की मांग की। सोशल मीडिया पर कई वीडियो सामने आए हैं, जिसमें एक सफेद यूएन वाहन को जलते हुए दिखाया गया। इस दौरान पीले झंडे के लिए हुए कुछ युवा पुरुषों का समूह भागने की कोशिश कर रहे शांति सैनिकों का पीछा करता है, उन्हें पीटता है। यूनिफिल के बयान के अनुसार हमले में घायल डिप्टी कमांडर अपना मिशन समाप्त करने के बाद घर लौट रहे थे। कमांडर्स का नाम नहीं बताया गया। लेबनान की राजधानी में 2 ईरानी विमानों के उतरने पर रोक लगाने के बाद चरमपंथी समूह हिजबुल्लाह के समर्थकों ने लगातार 2 रातों तक देश के एकमात्र हवाई अड्डे की सड़क को ब्लॉक कर दिया। ईरानी विमानों पर रोक इजराइल के आरोप के बाद लगाई गई, जिसमें कहा गया कि ईरान नागरिक उड़ानों के माध्यम से हिजबुल्लाह को नकदी की तस्करी कर रहा है। इससे कई लेबनानी ईरान में फंसे हुए हैं। सऊदी अरब के मीडिया आउटलेट अल अरबिया ने कहा कि 3 कारों वाले यूनिफिल के काफिले पर भीड़ ने हमला किया, अधिकारियों के साथ हिंसा की और कम से कम एक वाहन को जला दिया गया। संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल के बयान में कहा गया कि हम शांति सैनिकों पर इस अपमानजनक हमले से स्तब्ध हैं, जो कठिन समय के दौरान दक्षिण लेबनान में सुरक्षा और स्थिरता बहाल करने के लिए काम कर रहे हैं। बयान में आगे कहा गया कि शांति सैनिकों पर हमले अंतर्राष्ट्रीय कानून का घोर उल्लंघन है और युद्ध अपराध के बराबर है। हम लेबनानी अधिकारियों से पूरी और तत्काल जांच की मांग करते हैं, सभी अपराधियों को न्याय के कटघरे में लाने की मांग करते हैं। लेबनान के आंतरिक मंत्री अहमद अल अजहर ने सरकारी मीडिया को कहा कि हमले के कारण शनिवार को सुरक्षा बैठक बुलाएंगे। उन्होंने हमले को शांति सेना के खिलाफ अपराध बताया। खैर, यहाँ पर भारत के लगभग 900 सैनिक तैनात हैं। यूएनफिल के तहत ये सैनिक दुनिया के कुछ हिस्से और स्थिर हिस्से में अंतर्राष्ट्रीय शांति प्रयासों में भारत का प्रतिनिधित्व भी करते हैं। खैर, जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ साल 2024 में चीन ने एफडीआई में रिकॉर्ड 168 अरब डॉलर की कमी दर्ज की है, जो 1990 के बाद से सबसे बड़ा वार्षिक नुकसान है। ये निकासी कई कारकों का परिणाम है, जिसमें अमेरिका के साथ व्यापार युद्ध का पुनरारंभ, आर्थिक मंदी, भू राजनीतिक तनाव, चीन के आर्थिक नीतियों में बदलाव भी शामिल है। ये स्थिति चीन की वैश्विक आर्थिक स्थिति और निवेशकों के विश्वास पर गहरा प्रभाव डाल रहा है। अमेरिका चीन व्यापार युद्ध साल 2018 से शुरू हुआ व्यापार युद्ध ने साल 2024 में फिर से गति पकड़ ली है, जब अमेरिका ने चीनी प्रोडक्ट पर नए शुल्क लगाए हैं। इससे कई विदेशी कंपनियों ने अपने निवेश को चीन से बाहर स्थानांतरित करना शुरू कर दिया है। कोविड के बाद चीन की अर्थव्यवस्था में सुस्ती भी देखी गई, संपत्ति के क्षेत्र में संकट भी देखा गया और खुद देश में मांगों की कमी भी देखी गई। चीन और पश्चिमी देशों, खासकर अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव ने कंपनियों को अपने निवेश को कम करने के लिए प्रेरित किया। कई कंपनियां डीकपलिंग की रणनीति अपना रही हैं, ताकि निर्भरता कम हो। चीन में इलेक्ट्रिक वाहनों की तेजी से बढ़ती मांग ने विदेशी ऑटोमोबाइल कंपनियों को प्रभावित किया। कई कंपनियां जैसे कि जर्मन और जापानी ऑटोमोबाइल निर्माता ने अपने निवेश को वापस ले लिया या फिर कम किया है। बीजिंग की विदेशी कंपनियों पर बढ़ती निगरानी और नियामक दबाव ने निवेशकों के बीच अनिश्चितता पैदा कर दी है। चीन से विदेशी निवेश की निकासी का ये पैमाना बहुत ही अभूतपूर्व है, लेकिन इतिहास में ऐसे कई उदाहरण हैं जहां देशों ने निवेशकों का भरोसा खोया और बड़े पैमाने पर पूंजी निकासी का सामना किया। यहाँ कुछ ऐतिहासिक उदाहरण की अगर बात करें तो 1997 में एशियाई वित्तीय संकट, 1997 में थाईलैंड, इंडोनेशिया, दक्षिण कोरिया जैसे देशों ने विदेशी निवेश में भारी गिरावट थी। थाईलैंड की मुद्रा का मूल्य गिर गया, जिसके बाद पूंजी की तेजी से निकास। उस समय निवेश
निवेशकों ने इन देशों से पूंजी निकाली क्योंकि उनकी अर्थव्यवस्थाएं अस्थिर थी और चीन की वर्तमान स्थिति में आर्थिक मंदी के कारण यह धीरे धीरे निकाले जा रहे हैं पैसे। साल 2014 से 22 में भी कुछ इसी तरीके की चीजें हुई थी और फिर 1980 में लैटिन अमेरिकी ऋण संकट भी एक बहुत बड़ा उदाहरण है। पर यहाँ पर शी जिनपिंग बहुत सारी चीजों को संभालने की कोशिश कर रहे हैं। 14 फरवरी 2025 को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने एक असाधारण बैठक की अध्यक्षता जिसमें देश के प्रमुख टेक उद्योगों के नेता जैसे कि अलीबाबा के जैक मा, टेंसेंट के पोनी मा और अन्य व्यवसायियों को बुलाया गया। ये बैठक चीन के प्राइवेट क्षेत्र में विश्वास बहाल करने और आर्थिक मंदी का मुकाबला करने के लिए बुलाई गई। चीन को अमेरिका के साथ बढ़ते तनाव, घरेलू आर्थिक चुनौतियों और टेक सेक्टर पर पहले की सरकारी कार्रवाई के बाद निजी क्षेत्र की सहायता की जरूरत है। शी जिनपिंग ने नेताओं से घरेलू और अंतर्राष्ट्रीय विस्तार के लिए प्रोत्साहित किया, चीन की सामान्य समृद्धि के एजेंडे का हिस्सा बनने की बात कही और अब जाकर यहाँ देखने को मिल रहा है कि एक बार फिर से पहले वाले रूप में आ रहे हैं। चूँकि इन्होंने शी जिनपिंग ने एक समय जैक मा वगैरह की ताकत को बहुत ज्यादा कम कर दिया था, पर अब देखने को मिल रहा है ये एक बार फिर से चाह रहे हैं कि ये साथ है ताकि चाइना की इकोनॉमी बचाई जा सके। इससे पहले जो समिट हुआ था म्यूनिख में, वहां पर भी चाइनीज मिनिस्टर का देखा गया। चाइनीज मिनिस्टर ने अपनी बात को भी रखा था जिसमें ये स्पष्ट देखने को मिला था कि म्यूनिख में चाइना ये मांग कर रहा है और कह रहा है कि हम रूस से तेल नहीं खरीदे तो कैसे काम चलेगा, हमें कौन देगा इस तरीके से सस्ता तेल, हमें तो रूस से तेल खरीदना ही पड़ेगा। इस तरह की चीजें यहाँ पर होती हुई भी दिख रही हैं। चाइना अब अपने सारे हथगंडों का इस्तेमाल कर रहा है ताकि एक बार फिर से अपनी आर्थिक अवस्था को संभाल सके। शी जिनपिंग जिस तरीके से टैरिफ पे टैरिफ लगाने की बात कर रहे हैं, इससे चाइना अब परेशान होता हुआ दिख रहा है। डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ को एक हथियार बना लिया है नेगोशिएशन का और वो जब भी चाहते हैं किसी से कुछ मनवाना तो टैरिफ वाला टूल निकाल कर रख देते हैं, लेकिन इस चीज को वो भूल जाते हैं कि ऐसा करने से क्या होगा। एक समय आएगा जब ये उनको भारी पड़ने लगेगा क्योंकि हर देश अपना अपना विकल्प ढूंढना शुरू कर देंगे और ऐसा होता हुआ दिख भी रहा है। जैसे चाइना ने अपने पुराने प्रतिद्वंदियों को बुलाया और बुलाकर बैठक करी। जिस जैक मा के साथ आज वो बैठक कर रहे हैं उस जैक मा को उन्होंने पूरे परिदृश्य से ही गायब कर दिया था, ये किसी से छिपा हुआ नहीं है। लेकिन अब शी जिनपिंग को ये सारी चीजें समझ में आ रही हैं। भारत को भी अब उस दिशा में बढ़ना होगा क्योंकि इसके बाद भी कई सारी चीजें हैं जो हो सकती हैं और ऐसे में भारत के लिए बहुत बढ़िया रहेगा कि भारत अपने आप को अर्थव्यवस्था में और अपने बाजार का इस्तेमाल खुद के लिए सबसे पहले करे। वैसे आपको क्या लगता है, क्या भारत को और सुधारों की जरूरत है? कमेंट कर अपनी राय जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।